आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रामगढ़ में चुनाव वॉलंटियर्स के साथ किया संवाद। चुनाव की निष्पक्षता पर दिया बल, कहा ईवीएम पूरी तरह टैंपर प्रूफ। राज्यपाल देवघर में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल, कहा विकास के माध्यम से देवघर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर दिलाया जा सकता है विशिष्ट स्थान। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। लातेहार से नक्सली संगठन टीपीसी के 2 सब जोनल कमांडर सहित 6 नक्सली गिरफ्तार। ऑल इंडिया महिला हॉकी प्रतियोगिता में हॉकी सिमडेगा की टीम बनी चैंपियन। भारत पेट्रोलियम मुंबई की टीम को 3 के मुकाबले 4 गोल से हराया। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। आगामी 18 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज रामगढ़ जिले के रजरप्पा में चुनाव वॉलंटियर्स के साथ संवाद किया और चुनाव प्रक्रिया में उनकी भूमिका की सराहना की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत में मतदान करने के लिए विगत कुछ दशकों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का उपयोग होता है। इन मशीनों के ऊपर वैधिक अर्थात लीगल स्क्रूटनी भी हो चुकी है और पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत में होती है वो न तो इंटरनेट से जोड़ी जा सकती है, न ब्लूटूथ से जोड़ी जा सकती है, न इंफ्रारेड से जोड़ी जा सकती है और इसीलिए उसको टेम्पर करना भी संभव नहीं। अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा वीवीपैट की स्लिप्स की गणना हो चुकी है और एक भी अंतर वीवीपैट की स्लिप में और ईवीएम में नहीं आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कल रांची के नजदीक दशम जल प्रपात में भौगोलिक रूप से कठिन और दुर्गम इलाकों में काम करने वाले बीएलओ के साथ संवाद करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज देवघर में श्री मंगल धाम के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देवघर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और आध्यात्म की दिव्य भूमि है। उन्होंने विश्वास जताया कि आधारभूत संरचना के सशक्त विकास के माध्यम से देवघर को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी विशिष्ट स्थान दिलाया जा सकता है। रांची में आज राज्य स्तरीय जनसेवक समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने कहा कि राज्य में जनसेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने जनसेवकों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हम लोग कृषि के माध्यम से इस राज्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं, मगर अगर हमारे फील्ड फंक्शनरीज ना रहे, फील्ड फंक्शनरीज को उनका अकाउंटेबिलिटी ना पता हो तो फिर ये चीजें केवल फाइलों में दब के रह जाए। और मेरा जो आज हमने यहाँ से इनको आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से इनकी जो मांगे हैं और वो जल्द ही लागू हमारी सरकार करने का काम करेगी। भाजपा की ओर से इस बार अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी है। इस सिलसिले में रांची में बैठक आयोजित की गई जिसमें कल से शुरू होने वाले अंबेडकर सम्मान अभियान को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा पूर्व मंत्री सीपी सिंह और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी शामिल थे। युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की रांची में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाने का भी निर्णय लिया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पार्टी की ओर से मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। खड़गे जी और राहुल जी का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का 14 तारीख को जो हमारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है। यूथ कांग्रेस की आज अहम बैठक। यूथ वास्तव में बदलाव के प्रतीक होते हैं, ये संगठन के रीढ़ होते हैं। तो मैंने इनको बताया कि हमारा जो एआईसीसी का संदेश था न्याय पथ, समर्पण, संकल्प और संघर्ष। आपका नेतृत्व का विकास संघर्ष से होगा। जन मुद्दों को लेकर, अपने अपने क्षेत्र को लेकर आप संघर्ष कीजिए, आपका नेतृत्व का विकास होगा। पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी नेत्री नीरू शांति भगत समेत आजसू पार्टी के कई सदस्यों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने उन्हें सदस्यता दिलाई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सरकार ने राज्य की जनता को दिया 2 स्वास्थ्य सुविधाओं का उपहार। पहला अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरा राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार को प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलेगा 15 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। इसके लिए BIS.Jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके लाभार्थी अपना अबुआ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक और विशेष परिस्थिति में वायुयान या एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त करने हेतु SEHIS.Jharkhand.gov.in पोर्टल पर कर्मी अपने एवं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अंकित कर सबमिट करें। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003455 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल इन जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठन TPC के 2 सब जोनल कमांडर समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। देवघर के साइबर पुलिस ने जिले के करौं, पालोजोरी, पत्थरडा, सारमा, जसीडीह और मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में छापेमारी कर 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उधर जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकानिया गांव से साइबर अपराध में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का आयोजन मई के पहले सप्ताह में मुंबई में होगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि वेव्स मनोरंजन क्षेत्र को शिखर पर ले जाएगा। वेव 2025 एक ऐसा अनूठा प्रोग्राम है जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है जो भारत को ग्लोबली एंटरटेनमेंट और मीडिया के क्षेत्र में शिखर में लेके जाए। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता और वेव्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। हॉकी बिलासपुर में आयोजित ऑल इंडिया महिला हॉकी प्रतियोगिता में हॉकी सिमडेगा की टीम चैंपियन बनी। आज खेले गए फाइनल में सिमडेगा ने भारत पेट्रोलियम मुंबई की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में 3 के मुकाबले 4 गोल से हराया। राजधानी रांची समेत देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। गुमला के आंजन धाम समेत प्रमुख हनुमान मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखी गई। इधर मसीही समुदाय के लोग कल खजूर पर्व यानी पाम संडे मनाएंगे। इस दौरान विश्वासी खजूर की डालियों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होंगे और गिरजा घरों में विशेष आराधना की जाएगी। गौरतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के जेरूशलम में प्रवेश की स्मृति में पाम संडे मनाया जाता है, जब लोगों ने खजूर की डालियां लहराकर प्रभु यीशु का स्वागत किया था। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। आगामी 18 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रामगढ़ में चुनाव वॉलंटियर्स के साथ किया संवाद। चुनाव की निष्पक्षता पर दिया बल, कहा ईवीएम पूरी तरह टैंपर प्रूफ। राज्यपाल देवघर में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल, कहा विकास के माध्यम से देवघर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर दिलाया जा सकता है विशिष्ट स्थान। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। लातेहार से नक्सली संगठन TPC के 2 सब जोनल कमांडर सहित 6 नक्सली गिरफ्तार। ऑल इंडिया महिला हॉकी प्रतियोगिता में हॉकी सिमडेगा की टीम बनी चैंपियन। भारत पेट्रोलियम मुंबई की टीम को 3 के मुकाबले 4 गोल से हराया। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। आगामी 18 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।